सुशांत सिंह राजपूत ने कई सालों तक टीवी में रोल पाने के लिए स्ट्रगल किया। इन्होंने इंजीनियरिंग की, लेकिन इनका मन कभी इसमें लगा ही नहीं। जब मुंबई आने के बाद इन्हें पवित्र रिश्ता में काम मिला तो इनकी किस्मत ही पलट गई। अंकिता लोखंडे के साथ इनकी जोड़ी को लोगों ने दिल से प्यार किया। इनके डांस को भी लोग खूब पसंद करने लगे। सीरियल में काम करते हुए इन्हें फिल्मों में मौका मिल गया और काय पोचे से इन्हें बॉलीवुड में एंट्री मिल गई, जिसके बाद महेंद्र सिंह धोनी के बायोपिक में काम करके ये टॉप एक्टर्स में शामिल हो गए। सुशांत ने एक के बाद एक हिट फिल्में दी, लेकिन वो अचानक से डिप्रेशन में रहने लगे और उनकी मौत हो गई। आज भी उनकी मौत का राज लोगों के सामने नहीं आ पाया। मनोज का जन्म एक किसान परिवार में हुआ था, लेकिन इन्हें हमेशा फिल्मों में ही आना था। उन्हें कई बार ऐसा कहते हुए देखा गया कि अमिताभ की फिल्म जंजीर देखने के बाद उन्होंने ये ठान लिया था कि आएंगे तो सिर्फ बॉलीवुड में ही आएंगे। लेकिन दिल्ली के नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में इन्हें एडमिशन नहीं मिल सका, लेकिन बिना हार माने इन्होंने एक प्राइवेट थिएटर में एक्टिंग सीखना शुरू कर दिया। वो मुंबई आए, कभी बिना कुछ खाए तो कभी खुले आसमान के नीचे उनकी रातें भी थी। इसके बाद जब उन्हें बॉलीवुड में मौका मिला तो उन्होंने एक नया ट्रेडमार्क सेट किया। मनोज ने OTT पर भी धमाल मचा दिया। द फैमिली मैन में उनके रोल को खूब प्यार भी मिला है। नवाजुद्दीन सिद्दीकी, नवाज भाई की एक्टिंग का कौन दीवाना नहीं है। हिंदी फिल्मों में उनका एक खास रोल होता है, लेकिन यहाँ तक आने का उनका रास्ता इतना आसान नहीं था। उनके 8 भाई बहन हैं और ये उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव से हैं। इनका परिवार खेती पर ही निर्भर था। एक्टिंग में आने से पहले इन्होंने वॉचमैन और केमिस्ट की दुकान पर काम किया था। जब इनका इंटरेस्ट एक्टिंग में बढ़ा तो ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा गए। इन्हें सरफरोश फिल्म में एक बहुत छोटा सा रोल मिला। इसके बाद इन्हें फिल्मों में इतने छोटे रोल मिले कि जिन्हें याद कर पाना भी मुश्किल है। वो परेशान हो चुके थे और सब छोड़ छाड़ कर घर वापस अपने गांव चले जाना चाहते थे। तभी इन्हें मौका मिला गैंग्स ऑफ वासेपुर में, जिसने इनकी किस्मत चमका दी। उनकी स्टाइल इतनी अलग और देसी इसमें थी कि उनका एक अलग स्टाइल बन गया। उन्होंने साबित कर दिया कि छोटे गांव से आया एक लड़का भी फिल्मों पर राज कर सकता है। शाहरुख खान, फिलहाल जब नाम शाहरुख खान का आता है तो सभी जानते हैं कि इनसे बड़ा कलाकार आज के समय में कोई नहीं है। किंग खान ने टीवी सीरियल फौजी से अपने करियर की शुरुआत की थी। SR के दिल्ली के मिडिल क्लास परिवार से। जब वो मुंबई आए तो उनकी जेब में सिर्फ 1500 रुपए थी। इनका पैसा जब खत्म हो गया तो इन्हें रेलवे स्टेशन पर भी रात गुजारनी पड़ गई थी। जब इनका चेहरा टीवी स्क्रीन पर आया उसके बाद इन्हें फिल्मों में मौका मिला और एक के बाद एक हिट फिल्में इन्होंने दी। शाहरुख की पहली फिल्म दीवाना थी, जिसमें दिव्या भारती और ऋषि कपूर भी थी। इसमें इन्हें एक यंग बॉय का रोल मिला जो एक आशिक है। उनके चार्म से बॉलीवुड हिल गया और उसके बाद कुछ कुछ होता है, कभी खुशी कभी गम, मोहब्बतें, डॉन, वीर ज़ारा जैसी शानदार फिल्में इन्होंने दी। आज ये इंडस्ट्री पर राज करते हैं और पूरी दुनिया में इनके बहुत सारे फैंस हैं। अक्षय कुमार, बॉलीवुड में अक्षय का कोई गॉडफादर नहीं था। यहाँ इन्होंने जो भी पाया अपनी मेहनत से पाया। अब ये जो भी फिल्म करते हैं उसका हिट होना लगभग तय हो जाता है। आज ये हिंदी सिनेमा के एक बड़े खिलाड़ी भी हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि फिल्मों में आने से पहले ये बैंकॉक के एक रेस्टोरेंट में बर्तन धोने और वेटर का काम किया करते थे। फिर कुछ साल बाद ये शेफ बने, लेकिन इनकी कमाई कभी 1500 रुपए से ज्यादा नहीं हो पाई। इसके बाद इन्होंने मार्शल आर्ट सीखी और इंडिया वापस आ गए। इन्होंने हिंदी सिनेमा में भी एंट्री बस इसलिए ली क्योंकि यहाँ पर पैसे ज्यादा मिलते थे और इनका लक काम कर गया। एक के बाद एक सुपरहिट फिल्में देने वाले खिलाड़ी कुमार आज हर किसी के दिल पर राज करते हैं। अमिताभ बच्चन, सभी जानते हैं कि अमिताभ सदी के महानायक है। इन्होंने अपनी मेहनत से इंडस्ट्री में जगह बनाई और आज भी फिल्मों में काम कर रहे हैं। अमिताभ महान कवि और लेखक हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं, लेकिन फिर भी फिल्मों में आना इनके लिए इतना आसान नहीं था। इन्होंने सालों तक परिवार से दूर रहकर मुंबई में स्ट्रगल किया। ऑल इंडिया रेडियो से इन्हें इनकी भारी आवाज की वजह से रिजेक्ट कर दिया गया था और इनकी जिंदगी में ऐसे दिन भी आए जब सोने के लिए सिर पर छत भी नहीं थी। जब उनका हौसला पूरी तरह टूट चुका था तब उन्हें 7 हिंदुस्तानी फिल्म में काम करने का मौका मिला, जिसके बाद उनका सफर लगातार चलता आ रहा है। बमन ईरानी एक बेहतरीन कलाकार है। एक्टिंग में आने से पहले ये ताजमहल होटल के सर्विस स्टाफ में थी। इसके साथ ही वो अपनी माँ के बेकरी बिजनेस में भी मदद करते थे। इसके साथ ही इनका इंटरेस्ट फोटोग्राफी में भी था। एक दिन उनकी मुलाकात कोरियोग्राफर श्यामक डावर से हुई, जिन्होंने इन्हें थिएटर करने की सलाह दी, जिसके जरिए इनकी एंट्री बॉलीवुड में हो गई और इन्हें कई सारे साइड रोल्स मिले और मुन्ना भाई MBBS में इनका रोल यादगार बन गया। जिसके बाद 3 इडियट्स, डॉन, हाउसफुल, संजू जैसी फिल्मों में इनकी दमदार एक्टिंग देखी गई। इन्हें ज्यादातर कॉमेडी रोल्स मिले और ज्यादातर पारसी एक्ट ही उनके पास आए हैं।